अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के प्रोग्राम का उन्वान है, जैसे कि मज़मून का होता है इसी तरह वो कहते हैं ना, आज मेरी तकरीर का उन्वान है साहिब सदर मुअज़्ज़ज़ सामीन। तो ये आज के प्रोग्राम का एक उन्वान है, वो ये है कि सेनेटर परवेज़ रशीद साहब जो हैं, ये जो हैं उन्वान का हिस्सा नहीं है। सेनेटर परवेज़ रशीद पर कुत्ते छोड़े गए हैं या उनको कुत्ते पड़ गए हैं, ये एक सवाल है। अब आपको अगला होगा जो आपने ची बजबी होना है कि इस तरह के अल्फाज जो हैं वो क्यों इस्तेमाल किए गए हैं। इसलिए किए गए हैं कि हमने उस एक शुहपुरा वाले धरने में टीएलपी की लीडरशिप के बैठे हुए उनके गुमाश्तों और चेलों चांटों की ज़ुबान से वो सियासी मौक़िफ़ सुना है और वो पॉलिटिकल फ़िलॉसफ़ी हमें सुनने को मिली है कि जिसके नतीजे में बर्रे सग़ीर पाको हिंद में जो तहरीक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने चलाई थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आता है, उस सारे की अपसाइड डाउन कर दी गई है। उसके बाद वो सारे उसके चाचे मामे और लगदे लाइदे बन के बैठ गए जिनका उसमें कोई किरदार नहीं था। और वो धरना और उस धरने के अंदर जो गुफ्तगू है, और उस गुफ्तगू में जैसे उसको सांस चढ़ गया था बात करते करते, ऑप्शन उसमें फिर दो ही बचते हैं, तीसरा कुछ भी नहीं है। एक ये कि जो वो मुलवाना कह रहा है वही सच है और बाकी बकवास है। उसके बकौल यही था, सुनने वालों के बकौल भी यही था। तभी तो वो जहाँ उसको सांस लेने का वक्फा चाहिए होता था, वहाँ फिर लब्बैक या लब्बैक शुरू हो जाती थी। ये वाहिद लब्बैक या लब्बैक है जिसके नतीजे में सुनते हुए ज़रा सी भी रूहानियत और रिक्कत इंसान के दिल में नहीं पैदा होती। हमेशा यही ख्याल आता है कि ये क्या कर रहे हैं। इंसानों का हुजूम आज सल्लम के ऊपर दुरूदो सलाम और इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हो या उनकी अदम मौजूदगी में, उनके ज़माने के बाद उन पर दुरूदो सलाम भेजा जा रहा हो, उसके भी एक वकार और ग्रेस और डेकोरम है। उस नाम इस तरह की चीज़ का वहाँ वजूद ही कोई नहीं होता। और उन्होंने बता भी दिया, मैंने इसलिए अर्ज़ की थी आपको ताज्जुब ना हो कि मैंने जो उन्वान में नाम रखा है कि सेनेटर परवेज़ रशीद पर कुत्ते छोड़े गए हैं या कुत्ते पड़ गए हैं। यह बिल्कुल ख्याली और इस तरह गुस्से में डेरोगेटरी नेम नहीं दिया गया। उस मौलवी ने वहाँ तकरीर की इब्तदा ही इस बात से, एक शेर नुमा शेर तो इस तरह की चीज़ होती ही नहीं है, बस वो मीटर में इतने इतने फासले की लाइनें होती हैं। उसमें उसने ये कहा कि पंजाबी का कोई घड़ा हुआ कि जी मुझे जो निस्बत है वो मैं ते उन्हां दे कुत्तियां दा कुत्ता, मदीने दे दर दे कुत्तियां दा कुत्ता। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत जानवरों को और बहीमियत पे उतरे हुए मुआशरे को खुदा नुमा वजूद बनाने के लिए आई और बना के गई, उसका टाइम इतना ही था कि 1500 साल के बाद उस नबी रहमत के साथ और उस आला दर्जे के नूर की तरफ मंसूब होने के लिए जो इज्ज का रास्ता मिले वो कुत्ते के लफ्ज से शुरू होता हो। लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बासत का यह मकसद ही नहीं था कि इंसानियत को कुत्ते की सतह पर धकेल दिया जाए। मदीने का कुत्ता भी टांग उठा के ही मूतता है, मक्के का कुत्ता भी कुत्ते वाली हरकतें ही करता है। इंसानों की तरफ वापस क्यों नहीं आ सकते आप लोग? इंसान बनते हुए क्या मौत पड़ती है आपको? लेकिन हाली ने कहा था, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने, कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर उसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। कुत्ते से इंसानियत की तरफ आने में भी आपको इसलिए मौत पड़ती है।
फिर आपको भौंकना बंद करना पड़ता है, फिर आपको सोचना शुरू करना पड़ता है, फिर आपको दो पैरों पे चलना पड़ता है, चार टांगों वाले स्टेटस से बाहर निकलना पड़ता है। और चौपाए और चार टांगों वाली और बहीमियत जो है वो दो टांगों वाले इंसान के लिए वो उस तरह से मुमकिन नहीं रहती। लेकिन इसीलिए तो ज़रूरत पड़ी थी, ये जिसको आप कहते हैं ना ख़त्म नबूवत पे डाका पड़ गया, कादियानी ने ये कर दिया, कादियानी ने वो हो गया, वो तुम लोगों की इस जहनियत और इंसानियत को इस कार मुज़ल्लत में खींच ले जाने की जो आपके अंदर फितरत पैदा हो गई है, इसने तकाजा किया था कि अब इंसानियत को इंसानियत की सतह पर रखने के लिए कोई ऐसा वजूद हो, कोई ऐसा खुदा ताला की तरफ से आए जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स का मुआशरा उसके लिए कम से कम बुनियाद रखे और उसके इर्द गिर्द कोई अल्लाह ताला के फजल से जमात इकट्ठी हो और फिर वो सेल्फ सफिशेंट हो जाएं और एक इंसानी मुआशरत जो है वो वल तकुम मिनकुम उम्मत उनके मिसदाक दिखाने जोगे तो हों, कम अज़ कम बताने जोगे तो हों। वरना दुनिया तो यही कुछ देख रही है इस वक्त। इस जो उसकी जो इन डेप्थ बात है कि जब वो खुद इंसानियत पे फ़ख्र करने के काबिल नहीं रहे, इंसानी औसाफ में से कोई सिफत और वसफ़ उसको उठा के वो उसके ऊपर फ़ख्र करने के काबिल इसलिए नहीं रहे कि अब वो उनमें उनकी सफ़ों में वो मौजूद नहीं रहा। जिस तरह इश्तराकियत जब एक लेवल पे आई, पहले सारे इनकलाब करने के बाद बरपा, तो उसके बाद उन्होंने एक दौर आया लेनिन के करीब करीब के जहाँ अखलाकियात मोरालिटीज़ की उन्होंने कहा कोई इसका भी कला कमा किया जाए, क्योंकि लॉयल होना एक मोरालिटी है ना, मोरल वैल्यू है। तो वैल्यूज़ का कला कमा जो है वो ज़रूरी था, क्योंकि जहाँ लॉयल्टी की बात की जाती, इखलास की बात की जाती, झूठ ना बोलने की, तो जो ही आपने मोरालिटी का रास्ता दिया तो मज़हब आया पीछे पीछे। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इंसान होने में फ़ख्र करने लगे तो आपको इंसानी मुआशरे के औसाफ पेश करने पड़ जाएंगे। फिर इसलिए आपके वो जो थे ना जिनका फैज़ अब बंद नहीं होता, अल्लामा क्या क्या नाम उसमें लिए थे उस खिताब में मौलवी ने, खादिम रिजवी, उन्होंने उनको ज़िंदगी इसमें नज़र आ रही थी कि वो अब आपको इंसानियत की सतह से उतर के वो कुत्ते की सतह पर लाएंगे तो फिर आपसे जानवरों वाले मुतालबे मुमकिन होंगे, फिर आप में से वो बुनियादी और बेयर मिनिमम शर्म ही रुखसत हो जाएगी। इसमें उसने इस बात को जस्टिफाई किया। अब परवेज़ रशीद ने जुर्म क्या किया? सेनेटर परवेज़ रशीद ने सेनेट में खड़े होके अपनी तकरीर में ये कहा कि इस वक्त अहमदियों, नाम अहमदियों का उन्होंने शायद नहीं लिया, मैंने भी सुना लेकिन उसमें नाम नहीं लिया, अब एक अकलियत कुछ लोगों को, बाज़ शहरियों को इस तरह करके उन्होंने बात की। लेकिन काने नूं तो कान खड़कदा हुंदा है, उन्होंने तो पता होंगे मैं किथे किथे चवल मारी है, तो लिहाजा वो नाम लिए बगैर भी वो तकरीर उनके गले पड़ गई लबैकियों की तरफ से। और मैं पहले अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैंने उन्वान में ये रखा हुआ है कि दो ऑप्शन हैं, या कुत्ते पड़े हैं या कुत्ते छोड़े गए हैं दही डाल के परवेज़ रशीद के ऊपर। पढ़ इसलिए नहीं सकते कि ये जो इस्लाम करते फिरते हैं, जो गज़ा में इतना जुल्म इसराइल ने किया है, उसके ऊपर आपने कहीं बोलते सुना है इनको धरना देते हुए? वो उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे वो लोग। वो औरतें और बच्चे जो भूख और अजाब और बम्बों और आबरू रेजियों से मारे गए हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं थी। यहाँ तो ख्याली स्टेटस का डाका पड़ा है, वहाँ तो बाकायदा हमला करके डाका डाला हुआ है। बोला इनमें से कोई? नहीं बोला, इसलिए कि इनकी जुर्रत ही नहीं है कि ये अपने तौर पर प्रोएक्टिवली कोई काम कर सकें।
मैंने वहाँ इस्लामाबाद में ही दोस्तों के जो ज़ाती मजलिसें होती हैं जिसमें वो कहते हैं ओहो अब ये हो गए हैं, अब मुमताज़ कादरी मार दिया है। मुमताज़ कादरी ने जब सलमान तासीर को कत्ल किया था वहाँ इस्लामाबाद कोसार मार्केट में, तो ज़ाहिर है उस वक्त ये हार्ट बर्निंग इशू था, जगह जगह बात हो रही थी। ओहो जी ये तो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस चढ़ गई हैं, बट वाह जी वाह ये तो अब मैं कह जहाँ सब झूठ है। ये कोई एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो हैं वो चढ़ नहीं दौड़ी हैं, इनको मुसल्लत किया जा रहा है और एक पूरे सिस्टमेटिक तरीक पे किया जा रहा है। और उसके लिए शातम रसूल, डाकू ख़त्म नबूवत का, कादियानी और जी वो कुर्बानी मुसलमानों दे प्यो दी है कुर्बानी, मुसलमानों की कुर्बानी कित्थों मुसलमाना दी है कुर्बानी को तो कहते ही सुन्नत इब्राहिमी है। इब्राहिम दे मनने वाले जो तो फिर यहूदी भी ने तो ईसाई भी ने सारे भी आ जाते हैं उन्हें। अबू अल अंबिया है वो, कितनी उम्मतें और कितनी उसमें से धड़े और फिरके निकल आए। लिहाजा खुद इस्लाम भी जो है वो दीन इब्राहिमी है। अल्लाह ताला के कुरान शरीफ में तो ये फरमाया है। इसलिए ये जब इनका इब्तदा हुई थी मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि ये इनमें कोई हैसियत नहीं है, ये इस काबिल नहीं है, इनको बनाया जा रहा है। किस लिए बनाया जा रहा है कि जब आप इस तरह के नाग और सांप पाल के मुआशरे में छोड़ देंगे तो उन्होंने डंग और उन्होंने जहर तो बचना इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि लोग उसी में लगे रहेंगे। कौन पूछेगा उनसे कि हमारे हुकूक दें? कौन कहेगा कि ये रियल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी क्या होती है? कौन ये सवाल उठाएगा कि हमारे अंदर जो आज़ादियाँ हैं, एक्सप्रेशन की, इजहार की आज़ादियाँ हैं, वो इस तरह के सारे रियल इश्यूज जो हैं वो दब जाएंगे और ये जो सूडो मुसीबत उन पे मुसल्लत कर दी गई है, ये जो जल्दी बारिश बरसाई गई है मुल्लाहियत की मसनूई, ये इसी में भीगते रहेंगे सारे और मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता उस मकाम को पहुंचेगा जिस पर सेनेटर परवेज़ रशीद ने आवाज़ उठाई थी। उन्होंने इस बात पे आवाज़ नहीं उठाई थी कि अहमदी जो हैं वो सच्चे मुसलमान हैं और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी का अपने दावे महदवियत और मसीहियत और नबूवत में सच्चा था। ये कहाँ सवाल उठाया उसने? उसने ये कहा कि हालात अब ये आ गए हैं कि एक लाले मूसे का SHO प्राइवेटली एक घर में घुस के एक पर्दादार मुहज्जब सी बावकार औरत को सामने बिठा के सवाल जवाब कर रहा है, साथ उसकी फैमिली बैठी है। हाँ बीबी तू दस, तू पहला कलमा पढ़ के दस, तू मुसलमान है, तू अहमदी तो नहीं, कादियानी तो नहीं, मिर्जे तो नहीं मनदी? वो बेचारी कह रही है। फिर तू हुण कसम इस तरह कलमा पढ़ के आख कि ए तेरा दमाद जिहड़ा है भी मरज़ई नहीं है, तुहानू किसे तुहाडे रिश्तेदारां च भी कोई मरज़ई नहीं है, तुहानू जिथों गोश्त है। लानत है यार इस माहौल के ऊपर। ये मुल्क रहने के काबिल छोड़ा है आपने। इस बात पे पिटा था सेनेटर परवेज़ रशीद कि ये क्या हो रहा है, हम कहां तक पहुंच गए हैं। हैरतों के सिलसिले सोजे नेहा तक आ गए। खुद तुम्हें चाके गरेबां का शऊर आ जाएगा, तुम वहां तक आ तो जाओ हम जहां तक आ गए। उस वक्त आपको कहा था ना कि ये मिर्ज़ा नासिर अहमद जब आप लोगों से ये सब कुछ सरजद करवाने के बाद निकल के आए थे तो उन्होंने यही कहा था कि हमसे तो हमारा इस्लाम और हमारा मुसलमान होना कोई नहीं छीन सकता, दुनिया का कोई ताकत नहीं छीन सकती। लेकिन अब ये हरकत आपके गले पड़ जाएगी। और बाद में मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खुद ये कहा था कि तुमने आइन में अब ये वो सुराख किया है, जो छोटा सा सुराख है तुम्हारी कोता नजरी के सामने, मगर इस सुराख से मौलवी दाखिल होगा
और जब एक दफ़ा मुल्लायत आपकी आइन के तशख़्ख़ुस के अंदर सरायत कर गई इस सुराख के ज़रिए, सेकंड अमेंडमेंट वाला जो सुराख किया आपने, आइन के पुश्ते में सुराख की है, फिर ये अपनी जगह पे ठहरेगी नहीं। फिर उसके बाद 84 का ऑर्डिनेंस आया, वो सुराख जो है उसको आपने उतनी दीवार ही तोड़ दी। फिर ब्लास्फेमी के कवानीन बने, उन्होंने इमाम अबू हनीफा से लेके आज तक जो शातमियत और ब्लास्फेमी के जो उसूल ज़वाबत और फ़िकी मसाइल थे, उन्होंने तो वर्का ही पाड़ के सट चढ़े। वो इब्ने तैमिया वाली चीज़ें आगे चढ़ गईं और ख़ुद कुरान शरीफ ने क्या फरमाया और सुन्नत मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या साबित करती है, उससे गरज ही कोई ना रही। फिर मनसबा नबी अन फ़क्तुलहू, ये कुलकले वाले काफ के साथ मारी जाओ इन्होंने सारियां। हुण वो फ़क्तुलहू जिहड़ा वो सारियां मरना कि होना सा अहमदियां ने कित्थे मरना, हुण तुसीं सारियां मरना। उसको एज ए सियासतदान, एज ए पॉलिटिशियन परवेज़ रशीद ने कल्ले परवेज़ रशीद ने नहीं वैसे देखा, सारियां नूं नज़र आ रहा, सबको पता है कि ये गावां हुण गवाचियां तो खुरा केड़े पासे जाना। तो उसने कहीं वो जाहिर बोल दिया कि यार ये कोई तरीका नहीं है कि इत्थे घरां च वड़ के SHO मजलिस लाएगा और जुर्म क्या होगा, उसकी कहानी ये है कि जी अहमदियों ने कुर्बानी की थी, अहमदियों ने को। मैंने तो अहमदियों के उस हवाले से कुर्बानी वाले दिनों में आती नहीं है वनसोनी मेरे पास रिपोर्ट्स, राब्ते भी थे, पता भी चल रहा था चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। मैंने दानिस्ता उस पर बात नहीं की। वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये बकरों की, छतरों की, ऊँटों की या गायों भैंसों जो भी है, ये कुर्बानी बुनियादी तौर पर नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कलमा तैयबा, ये जो 5 अरकान इस्लाम हैं, इनमें से एक रुकन की आगे शाख में एक मज़ीद वो है फरीज़ा या सुन्नत, और उसके लिए भी है कि जिसको नसीब ना हो वो नफल पढ़ ले, वो रोज़े रख ले, वो इस तरह करके उसको वो भी छूट दी हुई है। और दूसरी बात ये कि हज में वो सुन्नत इब्राहिमी या हज़रत इमाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम वाले वाक़े को ज़हनों में ताज़ा रखने के लिए वो एक बात है। उसका मतलब लाहौर, लैलपुर ते पिंडी ते लाला ते वड्डे वड्डे वच्छे ते उत्थे बोलियां लग गईयां, ये तो उसका मफहूम ही नहीं था। मगर आप तो अब उस पर आ गए हैं ना। इतना बड़ा इश्तिहार छपता है अपना अखबारों में फ्रंट पेज पे, फलां की वालदा की रस्म चहलम, शर्म नहीं आती तुहानू? रस्म मजहब में कितने तुन दी है तुसा? रसूमात का तो कला कमा करने के लिए अल्लाह ताला के नबी आते हैं, चूंकि वहां पता है ना कि ये चेलम कभी आज़ सल्लम का भी नहीं हुआ, किसी और का भी नहीं हुआ, किसी सहाबी का भी कभी नहीं हुआ। ये 40वां सोएम फलाना हिंदुआं दी रस्मां लैके तुसी उन्होंने मुशर्रफ इस्लाम किया। बेगैरत हैं आप लोग, गत ख़त्म, बिल्कुल आप में से कुछ भी नहीं बचा हुआ। उसके आपके जो बदतरीन और तबाहशुदा सूरत हाल है उस पर मातम करने की बजाय उसमें से रास्ता निकाला था कि ए इस्लाम ते तुसी हुण लई फिरो, सिर ते बन लो इनू, लेकिन सानू जीउण ते दिओ कम अज कम। हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कुछ ना कुछ तो साडे पल्ले छड्डो यार। इस पे बोला था परवेज़ रशीद। तो दरम्यान में ईरान की जंग हो गई। जंग वाले दिन पता कोई नहीं सी भी हुण इधर मिसाइल डिगना कि इधर डिगना, मैं ये उठाऊं जाम के मैं ये उठाऊं जाम। लिहाजा मर पिट के दंदा थले जबान दे के तो इनके जो लॉन्च करने वाली फोर्सेस हैं उन्होंने बमुश्किल वो वक्त गुजारा। और जिस वक्त वो सारा कर बैठे, लंच शंच हो गया, उसी वक्त तीली ला के उन्होंने आखे शेखू पूरे ये मिसाइल छड़ दो। हुण जी परवेज़ रशीद इन्हां को माफ़ी मंगे,
सेनेटर्स के साथ और पार्लियामेंटेरियंस अपना अपना किरदार अदा करें। और साथ साथ कह रहा था असी कोई फतवा नहीं देंदे, मतलब ये भी बता रहे थे कि अगर हमने फतवा इशू कर दिया तो फिर ये मरिया लो। ये इनकी है रिलीजियस डिप्लोमेसी। आप इनके सामने क्या बेचते हैं, लेकिन ये सारा कुछ इनको करने दिया जा रहा है, इनसे करवाया जा रहा है, और ये अपनी ज़ात में कोई हैसियत नहीं रखते और इनकी जड़ें किसी भी सूरत में इस्लाम में नहीं है। और इनके चेले चांटे वो हैं जो पिसे हुआ तबका उठा के उनको शनाख्त मिलती है इस नफरत के नतीजे में। उसके आगे परवेज़ रशीद भी चढ़ेगा, उसके आगे कोई जो बोलेगा वो और आहिस्ता 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 वो ऐसा जहन्नुम और इस तरह का घुटन वाला तंदूर बना रहे हैं पाकिस्तान को कि जिसमें जो है वो बेगैरत होकर ज़िंदा रहे और जो गैरतमंद है वो मारा जाए और कुचला जाए या मुल्क छोड़ के दफा हो जाए। पीछे सिर्फ ये रह जाएं अमामे बांध के, और ये जो इंसानियत से कुत्ते की सतह पे उतरने पे फख्र कर रहे हैं, ये पूरे मुल्क को कुत्ता बना के छोड़ेंगे। और इनका कोई एजेंडा नहीं है और इनके पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया कि अभी से ढूंढना शुरू करें कि ये परवेज़ रशीद को पड़ गए हैं या परवेज़ रशीद पे छोड़े गए हैं। छोड़ने वाले भी गौर कर लें, और वो जो अभी बचे हुए हैं बज़ाहिर इनके शर से, ये जो रोज़ एक जगह पे माइक पकड़ के बैठ जाते हैं या मतलब रात को टॉक शोज़ में बैठ जाते हैं, वो ख़ुद गौर कर लें। मैंने तो वो बताना था कि जनाब ये चंगी अलामत कोई नहीं जे, इसके पेट में से मज़ीद आग वाले ये ड्रैगन्स हैं, ये फूंक देंगे अब आपके सिस्टम को, और सिर्फ वो हिस्सा पुरअमन रह जाएगा जिनके पास बंदूकें हैं और जो 3-4 जहाज गिरा के उसके बाद फिर इनको छोड़ देते हैं आपके ऊपर। गल बह के ना मुकाओ, किसी तरीके से बात करें कि आप माई बाप इंज करो, तुसी जहाज एक गिरा लो या ना ही गिराओ, भावें इन्हां नूं नत्थ मारो क्योंकि तुसां छड्डे। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।